जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 को, जिसका नाम है बहुपद, और इसमें हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 को। देखिए प्रश्न संख्या 1 आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कह रहा है कि किसी बहुपद, एक बार अपने से आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए पढ़ लिए होंगे आप लोग। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, ध्यान देना है, किसके लिए बोला है? px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिखाया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब इस पहला नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को आकृति दिखाई दे रहा है, 6 गो ग्राफ दिखाई दे रहा है। इस प्रत्येक ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि px के लिए शून्यक कितना है, अर्थात x का मान कितना है, ये हमें ग्राफ देखकर बताना है। देखिए जैसे एक हम बहुपद लिखते हैं px बराबर x प्लस 5, तो हम बताएंगे कि इसका शून्यक क्या है। इसके शून्य क्या, तो सबसे पहले x का क्या मान रखेंगे कि px का मान हमें शून्य मिल जाएगा। तो x का मान यदि हम 5 रखेंगे माइनस में, तो -5 और ये +5, ये क्या हो गया? p माइनस 5 बराबर 0, -5 + 5 0 हो जाता है। तो x का कौन सा मान है जिस पर बहुपद का मान शून्य हो गया? तो x का मान है -5। तो कहेंगे कि इस बहुपद के लिए -5 जो है ना, इस बहुपद का शून्यक है। लेकिन इस प्रश्न में, यानी इस ग्राफ को देखकर हमें ये नहीं बताना है कि कौन शून्यक है, हमें बताना है कि कितने शून्यक है। ग्राफ को देखकर बताना है कि कितने शून्यक है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला ग्राफ देखिए आप, पहला ग्राफ में कैसा कैसा दिया है। पहला ग्राफ देखिए आप लोग, इसी तरह से ना दिया है। ये एक्स अक्ष कहा जाता है, इसको एक्स डैश से सूचित किया हम, और इसको कहा जाता है वाई अक्ष, वाई डैश से सूचित कर दिए, ठीक। तो ग्राफ हम लोग का कैसा दिया? इस तरह से दिया है, इस तरह से दिया है ना। तो बस इस क्वेश्चन में बस इतना ही देखना है कि किसके लिए पूछा है। प्रश्न को फिर से सुनिए, हम पढ़ रहे हैं कि किसी बहुपद px के लिए, किसके लिए? px के लिए। तो px के लिए पूछा है ना, तो हम x वाले x अक्ष को देखेंगे कि बहुपद वाली लाइन, अर्थात यही ना है बहुपद वाली लाइन। ग्राफ में क्या क्या होता है? ग्राफ में होता है x अक्ष और y अक्ष, उसके अलावा जो होता है वो समीकरण की लाइन होती है या ग्राफ बहुपद की लाइन होती है। तो बहुपद की लाइन ही वाली है। px के लिए पूछा है तो हमको ये देखना है कि बहुपद वाली लाइन जो है, अर्थात बहुपद x अक्ष को कितने बिंदु पर काटी है। तो देखिए ये है हमारा x अक्ष और ये बहुपद की लाइन है। क्या यह लाइन, यह px वाली लाइन है, क्या पॉलिनोमियल ऑफ x, ये px वाली लाइन x अक्ष को कहीं काट रही है? तो नहीं काट रही है। x अक्ष के किसी भी बिंदु पर ये px वाली लाइन नहीं काट रही है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इसका कोई शून्यक नहीं है, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या कितना है? 0। अर्थात हम कह सकते हैं इसका कोई शून्यक नहीं है, ठीक। जब भी आपसे पूछे कि px के लिए बताइए ग्राफ देखकर कितने शून्यक होंगे, तो आपको बस इतना ही देखना है कि x अक्ष को बहुपद वाली लाइन कितनी बार काटी है। जितना बार काटी होगी उतना ही बहुपद होगा। हम देख रहे हैं कि x अक्ष को बहुपद वाली लाइन किसी बिंदु पर नहीं काट रही है, अर्थात x अक्ष से ऊपर है, अर्थात x अक्ष पर ये किसी बिंदु पर नहीं काट रही है, तो इसका कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक। अब आइए देखते हैं अगला ग्राफ को। अगला ग्राफ आप लोग देखिए और सोचिए इसका कितना शून्यक हो सकता है। देखिए अगला ग्राफ हम लोग को क्या दिया है, इसी तरह से दिया है। इसको x अक्ष
कहते हैं और इसको कहते हैं वाई अक्ष, वाई वाई डैश से सूचित किए। और इसमें क्या दिया है, अब ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष का मान भी यहाँ पर जीरो होता है, वाई अक्ष का मान भी यहाँ पर जीरो होता है, लेकिन ये दिया है ओ, ठीक है ना, ये जीरो नहीं लिखा है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये लिखा है ओ। अब इसमें क्या दिया है, इसमें इस तरह से दिया है, इसमें हम लोग अगर आप किस तरह से बनाया है, इस तरह से बनाया है। तो इस ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि px के शून्य कितना है, अर्थात यही ना px वाली लाइन है। तो px के लिए हमें बताना है, तो x अक्ष पर देखेंगे कि बहुपद वाली लाइन x अक्ष को कितनी बार काटी है। तो देखिए x अक्ष को सिर्फ एक बार काटी है, तो हम कहेंगे कि इस ग्राफ को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि px का शून्यक एक है, क्योंकि यह x अक्ष को एक बिंदु पर काटी है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक की संख्या एक, शून्यक की संख्या बराबर एक, अर्थात इसके एक शून्यक है, ठीक है ना, इसके एक शून्यक है। अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरा ग्राफ को। देखिए तीसरा ग्राफ में क्या दिया है, इस तरह से लाइन दिया है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और इसमें लिखा है यहां से गई है। चलिए देखिए ग्राफ आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, सेम उसी तरह से हम बना रहे हैं, ताकि पेन रखकर हम आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए इस ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि इसके कितने शून्यक है। px के लिए बताना है शून्यक, py के लिए नहीं बताना। आप लोग कहिएगा कि y अक्ष को भी तो काट रहे, तो y अक्ष को देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें प्रश्न पूछा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ है, देखकर प्रत्येक स्थिति में बताइए कि px के शून्य की संख्या क्या है। तो px वाली लाइन क्या है, ये है px, क्वेश्चन में बोला है कि जो लाइन है px। तो हमें x अक्ष को सिर्फ देखना है कि बहुपद वाली लाइन x अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो देखिए x अक्ष को एक बार यहाँ काट दी, x अक्ष को यहाँ काट दी, और x अक्ष को यहाँ काट दी, यानी बहुपद वाली लाइन x अक्ष को कितनी बार काटी है, तीन बार, एक दो तीन बार। तो इसके शून्यक कितने होंगे, शून्यक हो जाएंगे तीन। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर तीन, अर्थात इस ग्राफ को देखकर हमें क्या पता चला कि इसके तीन शून्यक है। अब अगला ग्राफ देखिए, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, और इस तरह से ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ आप लोग देख रहे होंगे, इसी तरह का ना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब बताइए कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो एक्स अक्ष को ये लाइन कितनी बार काटी है, एक यहाँ पर काटी है और एक यहाँ पर काट दिया, अर्थात दो बार काट रही है एक्स अक्ष को। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। वही बात यहाँ लिखेंगे, शून्यकों की संख्या बराबर दो, अर्थात इसके दो शून्यक हैं। चलिए
अब अगला ग्राफ देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या दिया है, पांच नंबर में ऐसा ही दिया है। 5 नंबर आप लोग ग्राफ देखिए। अब बताइए इसके कितने शून्यक होंगे, इस ग्राफ को देखकर बताइए कितने शून्यक होंगे। तो एक्स अक्ष को ये लाइन जो है कितनी बार काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो पी एक्स वाली लाइन, ये जो पी एक्स वाली लाइन है एक्स अक्ष को कितनी बार काटती, 1 2 3 4 बार, 4 बार काट दी। तो इसके शून्य कितने होंगे, लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 4, क्योंकि ये 4 बार एक्स अक्ष को काटी है। अब अगला और लास्ट वाला अगर आप देखिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए इसी तरह से ग्राफ बना हुआ है, आप लोग ग्राफ स्क्रीन पर शो रहा होगा, उसको भी ध्यान से देखिए। सेम वैसा ही ग्राफ है। अब बताइए इसके कितने शून्यक होंगे, इसके कितने शून्यक होंगे। तो देखिए एक्स अक्ष को, ये पी एक्स वाला लाइन है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो देखिए एक यहाँ बिंदु पर काट रही है, ठीक। अब यहाँ पर कंफ्यूजन मत हो जाइएगा लोग, यहीं से पूरा यहीं से उठ गई है, अर्थात एक ही बार इसको काटी है, ठीक है ना, एक ही बार इसको काटी है। और ये क्या है, नीचे नहीं ना आया है, नीचे नहीं ना आया है, वहीं से सटते हुए उठ गया है, अर्थात यहाँ 1 2 3 3 बार काट रही है। तो इसको कहें एक बार तो पूरा पूरा काट रही है और 2 बार टच करके वहीं से उठ रही है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। शून्यक की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो यही 6 नंबर का कितना होगा, 3। तो ये था हम लोगों का प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1। इसमें ग्राफ देखकर हमें बताना था कि इसके कितने शून्यक होंगे। फिर से हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए बताना है ग्राफ देखकर कि कितने शून्यक होंगे। तो px के लिए पूछा है ना, तो बस वही देखेंगे कि x अक्ष को कितनी बार ग्राफ वाली लाइन काटी है। तो x अक्ष को जितनी बार काटेगी उतना ही क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।